नहीं, आर्ग्यूमेंट भी सिंपल है और उसपे जो लॉ लेट डाउन है माननीय उच्चतम न्यायालय का वो भी बड़ा सिंपल है। जो ऑफेंसेज हैं 7 साल से बिलो के हैं और उसमें रिमांड तो कहीं से बनता ही नहीं, सेटल्ड लॉ है। रिमांड अलाउ करना तो एक अलग चीज है, अलाउ भी किया और बेल भी डिसमिस करी। ये एक नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, जहां पे डिसेंट का, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है टू पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी अधिकार आज के युवाओं के पास नहीं बचा है। जो अपनी कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट, उसमें बोल रहे हैं कि भाई आप स्पीच दे रहे थे, हेटफुल स्पीच दे रहे थे। शो मी वन वीडियो वेयर दे आर सीन मेकिंग अ हेटफुल स्पीच और दे आर बीइंग एन एग्रेसिव पार्टी। बोल रहे हैं कि भाई आपने उसमें पुलिस वालों को धक्का, उनको वर्दी पे जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज विच आर फ्लोटिंग ऑनलाइन और आप सबने ही देखे होंगे। वो कहीं पे भी अगर ये प्रोटेस्टर्स कहीं पे भी आपको नजर आए हो कि किसी को भी उन्होंने छुआ, तो ये ब्लेटेंट है, एकदम ब्रेजन तरीके से। दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल टारगेटिंग ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन यूथ कांग्रेस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार। इससे पहले एक हफ्ते पहले एक प्रोटेस्ट था घेराव का, उसमें हमारी जो महिला पदाधिकारी हैं, कोई अंडमान से है, कोई तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उनके ऊपर आपने एफआईआर उनके ऊपर कर दी। तो ये आज ये आपका नया भारत है। जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि नेपाल की तर्ज पर जनजी के आधार पर कुछ एंटी स्लोगन दिए गए हैं और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टी शर्ट उन्होंने पहनी थी वो कहीं अलग से छपवाई गई थी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जनजी नेपाल क्या, मतलब अटरली बकवास, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। आप बताइए ना कहाँ पे इस तरीके के कोई स्लोगन्स हुए हैं। वहां पे वीडियो सबके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और ऑलरेडी रिलीज है, पूरे ऑनलाइन मीडिया में चल रहा है। तो आपके सामने इसमें आप इस पे ये क्यों नहीं पूछते कि देश शर्मसार तब क्यों नहीं हुआ जब एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया? तब क्यों नहीं शर्मसार, एम्बैरेसमेंट हमने झेली जब गलगोटिया ने जो वहां पे कृत्य किया? तब क्यों नहीं शर्मसार हुआ हमारा देश जब मीलों जो फॉरेन डिग्नेटरीज है उनको सड़कों पे चलना पड़ा? इतना पुअरली मैनेज्ड आपका इवेंट, उसमें अगर कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स अगर उन्होंने आके एक प्रोटेस्ट स्टेज किया, तो अब यही आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस मामले को इस तरीके से टारगेट करके और तूल देके आप ये दिखा रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज वन साइडेड, वन कलर्ड डेमोक्रेसी। नहीं, मांग सिंपल ये थी, रोजगार की उनकी मांग थी। वो पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है 3 साल की प्रिपरेशन के बाद पेपर लीक हो जाते हैं।